हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स ऑफ द एक्शन। तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस अभी हम इस सेशन में करने वाले हैं। और अभी तो जस्ट हम मिडिल में पहुँचे हैं। बहुत सारा कोर्स ऑफ एक्शन करना है कि इसके लिए आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए कि आप यहीं से मतलब सारा कोर्स ऑफ एक्शन आपका कवर हो जाए। चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट है, researchers are feeling agitated. Researchers are feeling agitated. Researchers are feeling agitated as library are not well equipped. As libraries are not well equipped. Well equipped to provide the right information. To provide the right information. To provide the right information. To provide the right information to the right users at the right time. To the right users. To the right users at the right time. Time. ठीक है, right users at the right time in the required format. In the required format. In the required format. Even the users are not aware. Even the users are not aware about the various services. About the various services available for them. For them. SBI PO 2009 में ये सवाल पूछा गया है। SBI PO 2009 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, all the information available in the libraries should be computerized.
should be computerized, to provide faster service to the user, to provide faster services to the users, ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, लाइब्रेरी स्टाफ should be trained in computer operations, ठीक है। शुड बी ट्रेंड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट follows, B only second follows, C neither first nor second follows, D both first and second follows, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। SBI PO 2009 में ये सवाल पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि रिसर्चर मतलब शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले रिसर्चर आर फीलिंग एगिटेटेड मतलब गुस्सा, ठीक है। रिसर्चर आर फीलिंग गुस्सा, एगिटेटेड है ना, रिसर्चर गुस्से में है। एज लाइब्रेरी आर नॉट वेल इक्विप्ड, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। उनमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कंप्यूटर वगैरह नहीं है। टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। टू द राइट यूजर को एट द राइट टाइम इन द रिक्वायर फॉर्मेट, राइट टाइम पे, है ना, और जो रिक्वायर फॉर्मेट होता है उसमें। इवन द यूजर आर नॉट अवेयर अबाउट द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल फॉर देम, ठीक है। यूजर्स अवेयर नहीं है, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज है ना जो उनको प्रोवाइड की जा रही है उनके बारे में। इनका मतलब कहने का स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो रिसर्चर्स हैं, शोध करने वाले लोग हैं, ठीक है, बहुत गुस्से में हैं क्योंकि लाइब्रेरी जो है वेल इक्विप्ड नहीं है, कंप्यूटर वगैरह नहीं है उनमें, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह नहीं है। अब रिसर्चर्स के गुस्से में भी, रिसर्चर्स को बहुत सारी किताबों की ज़रूरत होती है ना, इसलिए रिसर्चर्स गुस्से में है क्योंकि जो लाइब्रेरी है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, और वेल इक्विप्ड नहीं है, और ये जो है राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, राइट यूजर्स को, ठीक है, राइट यूजर्स को राइट इन्फॉर्मेशन राइट फॉर्मेट में प्रोवाइड नहीं की कर पा रही है, ठीक है। जो यूजर्स हैं, है ना, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि जो उनके लिए जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन इससे निकल के आता है। कोर्स ऑफ एक्शन को आप डिराइव करने से पहले कोर्स ऑफ एक्शन कब सही होगा, जब वो 3 पैरामीटर पे खरा उतरेगा, ठीक है। सबसे पहला कि कोर्स ऑफ एक्शन अगर रिड्यूज करता है या सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, रिड्यूज और सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, अगर कोर्स ऑफ एक्शन एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बैलेंस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा, अगर कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से कोई नई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कोर्स ऑफ एक्शन ठीक होगा। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में है ना, जो सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में अवेलेबल है
शुड बी कंप्यूटराइज, इसको कंप्यूटराइज करना चाहिए टू प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज टू द यूजर। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बुक है, उनको डिजिटाइज कर दो, ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में कर दो, ठीक है, ताकि लोगों को वो जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। एक किताबों वाली लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, तो ढूंढने में टाइम लगता है, मिलती है नहीं मिलती है, बट जब हम उसको डिजिटाइज कर देते हैं, कंप्यूटराइज कर देते हैं, है ना, कंप्यूटराइज कर देते हैं, तो क्या होता है, जस्ट वन क्लिक पे, है ना, लाइक मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मैंने अपने कंप्यूटर में गया लाइब्रेरी में और सर्च मारा हिस्ट्री, हिस्ट्री के लेक्चर मेरे को अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो क्या करेगा, ये प्रॉब्लम को रिड्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल, है ना। जो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी राइट लोगों को, वो पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, तो रिड्यूज नहीं कर रहा है, सॉल्व कर रहा है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। क्या ये बैलेंस्ड सॉल्यूशन है? हाँ जी, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ना लाइब्रेरी का, ना रिसर्चर्स का, ना लाइब्रेरी में आने जाने वाले लोगों का, तो ये बैलेंस सॉल्यूशन भी है। इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही है, नहीं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम अराइज नहीं होने वाली है, तो ये भी ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पैरामीटर पे हिट है हमारा आंसर, इसलिए फर्स्ट सेकेंड हमारा जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो कह रहा है कि भाई लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेंड इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। लाइब्रेरी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्या ये रिड्यूज करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, है ना, बिल्कुल सॉल्व करेगा भाई। जब लाइब्रेरी में काम करने वाले लोग ही, है ना, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, तो कैसे ये डिजिटाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, बैलेंस सॉल्यूशन देगा, क्या इस प्रॉब्लम का बैलेंस सॉल्यूशन देगा, हाँ जी बैलेंस सॉल्यूशन देगा, क्योंकि लोगों को, यूजर को हेल्प कर पाएगा राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे प्राप्त करने में, ठीक है। क्या इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम होने वाली है? जी नहीं, इसकी वजह से कोई नई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो तीनों पैरामीटर को हिट करता है, यानी कि ये भी ठीक होगा, ठीक है। यानी कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, टू लोकल पैसेंजर ट्रेन्स, टू लोकल पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड, टू लोकल पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड कोलाइडेड while running in the opposite direction, while running in opposite direction, opposite direction,
on the same track, on the same track, same track, on the same track, as the signaling system failed, as the signaling system failed, as the signaling system failed for sometimes. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? अच्छा, ये सवाल भी SBI PO 2009 में पूछा गया है। SBI PO 2000। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द सर्विसेज ऑफ द मोटरमैन, द सर्विसेज ऑफ द मोटरमैन of the motorman of the trains should be immediately terminated. The government should immediately constitute, the government should immediately constitute a task force to review the review the functioning of the signal system. Review the functioning of the signaling system. ठीक है, functioning of the signaling system. Option A, only first follows. B, only second follows. C, neither first nor second follows. D, both first and second follows. ठीक है, ये है क्वेश्चन। और SBI PO 2009 में पूछा गया इसको भी। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि टू लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, कोलाइडेड व्हाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम ट्रैक एज ए सिग्नलिंग सिस्टम फेल्ड फॉर सम टाइम। है ना, इनका कहने का मतलब है जो दो लोकल पैसेंजर ट्रेन हैं, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन आप जानते ही होंगे, सुना ही होगा, तो जो लोकल है ना, लोकल एरिया में चलने वाली इंटरसिटी है ना, जो आसपास के शहरों में चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं, तो लोकल पैसेंजर ट्रेन थी, वो आपस में कोलाइडेड मतलब टकरा गई। ठीक है,
व्हाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, ऑन द सेम ट्रैक, एक ही ट्रैक पे, ठीक है। एज द सिग्नलिंग सिस्टम फेल्ड फॉर सम टाइम, सिग्नल क्योंकि सिग्नल सिस्टम जो है फेल हो गया था। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई जो दो ट्रेन है ना, पैसेंजर ट्रेन, लोकल पैसेंजर ट्रेन, वो टकरा गई आपस में, क्योंकि वो जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी एक ट्रैक पे, ठीक है। एक ट्रैक पे इसलिए जा रही थी क्योंकि जो सिग्नलिंग सिस्टम था वो फेल हो गया। यानी कि सिग्नलिंग सिस्टम क्या करता है ना, बताता है ना कि भाई इस ट्रैक पे मत जाओ, इस ट्रैक पे दूसरी गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो सिग्नलिंग सिस्टम जो था फेल हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि दोनों ट्रेनें जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी वो एक ही ट्रैक पे चलने लगी, और नतीजा क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन वही होगा जो तीनों पैरामीटर को हिट करेगा, तीनों पैरामीटर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहला पैरामीटर क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये रिड्यूस करेगा या फिर सॉल्व करेगा, रिड्यूस और सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा, कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये एक बैलेंस सॉल्यूशन देगा, एक बैलेंस सॉल्यूशन देगा, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा अगर ये कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक होगा। अब देखते हैं हमारा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही होने वाला है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि भाई द सर्विसेज ऑफ मोटरमैन ऑफ द ट्रेन शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। मोटरमैन मतलब जो चला रहे होते हैं, ठीक है। तो द सर्विसेज ऑफ मोटरमैन ऑफ द ट्रेन शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड, यानी कि जो ट्रेन चालक हैं उनकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, तुरंत तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देनी चाहिए, यानी कि उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये सही है, क्या ये प्रॉब्लम रिड्यूज कर सकता है, ठीक है, नहीं। पहली बात तो उनकी कोई गलती नहीं है, अगर आप देखो बिल्कुल कोर्स ऑफ द एक्शन मैच ही नहीं खा रहा उससे, ठीक है। आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि फुटबॉल में छक्का लग गया, इट्स लाइक, है ना, वो कह रहा है भाई सिग्नल सिस्टम फेल हुआ इसलिए टकराई है, सेम ट्रैक पे आ रही थी, ना कि उन्होंने घुसेड़ दिया एक दूसरे में लाके। तो मोटरमैन की सर्विसेज को टर्मिनेट करना कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं लग रहा, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं फिर भी हम अपने पैरामीटर पे कस के, ठीक है। रिड्यूज और सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूज और सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम रिड्यूज और सॉल्व नहीं होने वाली इससे, है ना। जो एक्सीडेंट होना था वो हो गया, ठीक है। और दूसरा, क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन है, गलती सिग्नलिंग वालों की, और क्या हो रहा है, सज़ा किसको मिल रही है, मोटरमैन को, तो बैलेंस सॉल्यूशन भी नहीं है। नई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है ना, कल को कोई भी एक्सीडेंट होता है तो मोटरमैन निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो तीनों गलत है, यानी कि ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन भी गलत होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट ए टास्क फोर्स टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है। कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो कि रिव्यू करेगी जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके कामकाज को। तो क्या ये सही है, रिड्यूस या सॉल्व करेगा, बिल्कुल रिड्यूस या सॉल्व करेगा, ठीक है। कहने का मतलब इनका ये है कि भाई एक कमेटी बनाई जाएगी जो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को रिव्यू करेगी, फंक्शनिंग कि फेल क्यों हुआ, ठीक है। सिग्नलिंग सिस्टम फेल हुआ इसलिए एक्सीडेंट हुआ, इसलिए कोलिजन हुआ, ठीक है। तो जब सिग्नलिंग सिस्टम का रिव्यू हो जाएगा और वो दिक्कतें सुधार दी जाएंगी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी। क्या ये बैलेंस्ड सॉल्यूशन है, हाँ जी ये बैलेंस्ड सॉल्यूशन है, ये मैच्योर तरीका है, ठीक है। इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और अगर किसी से सज़ा मिलेगी इसके बाद तो किसको मिलेगी, दोषियों को मिलेगी, ठीक है। अगर कोई मैन मेड गलती है तो दोषियों को सज़ा मिलेगी। तीसरा, नई प्रॉब्लम तो अराइज नहीं होगी, नई प्रॉब्लम ना अराइज हो इसलिए ये, ठीक है, दोबारा से सिग्नलिंग सिस्टम की खराबी की वजह से, है ना, कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए इसलिए तो कमेटी बनाई जा रही है, तो ये भी ठीक है। यानी कि पहला पैरामीटर भी ठीक, दूसरा पैरामीटर भी ठीक, तीसरा पैरामीटर भी ठीक, यानी कि हमारा जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो
पहला गलत है कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा सही है, यानी कि ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट, a major part of the local market in the city, a major part of a major part of local market in the city, a major part of local market in the in the city was gutted due to short circuit, was gutted due to short circuit, due to short circuit, gutted due to short circuit, causing extensive damage, causing extensive damage, causing extensive damage, damage to the goods and property, damage to goods and property। ठीक है, SBI PO सॉरी 2009 में पूछा गया है। कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड इशू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। पहला कह रहा है द गवर्नमेंट should issue strict guidelines strict guidelines strict guidelines for all establishment for all establishments for all establishment 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 regarding installation regarding installation regarding installation and maintenance 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 of electrical fitting of electrical fitting of electrical
फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। सेकेंड, the government should relocate all the market, the government should relocate, the government should relocate, okay, all the market to the all the market to the outskirts of the city, ठीक है, of the city। ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। सी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई? स्टेटमेंट कह रहा है कि ए मेजर पार्ट ऑफ लोकल मार्केट, ठीक है, एक लोकल मार्केट जो होती है, हमारे बाजार लगते हैं छोटे छोटे, लोकल मार्केट, एक बड़ा एरिया लोकल मार्केट का इन द सिटी, शहर में, वॉज गटेड ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, यानी कि बर्बाद हो गया। गटेड मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है, जल जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज टू द गुड्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि शहर की जो लोकल मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो गया? तबाह हो गया, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो गया कि गुड्स और प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, जो सामान वामान बिकने वाला था उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इस वजह से बर्बाद हो गए। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन सिर्फ वही सही होगा जो 3 पैरामीटर को फॉलो करेगा: रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम, दूसरा बैलेंस्ड सॉल्यूशन, बैलेंस्ड सॉल्यूशन, ठीक है, बैलेंस्ड सॉल्यूशन देता हूँ और कोई नई प्रॉब्लम खड़ी ना करता होगा, न्यू प्रॉब्लम ना खड़ी होती हो उसकी वजह से, ठीक है, नई प्रॉब्लम उसकी वजह से ना खड़ी होती हो, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए तो देखते हैं हम अपना पहला कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द गवर्नमेंट शुड इशू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, है ना, सख्त निर्देश जारी करना चाहिए। किसके लिए? एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है ना, तारों की फिटिंग से रिलेटेड, है ना, उसकी इंस्टॉलेशन फिटिंग को करने को लेके और उसके मेंटेनेंस को लेके, यानी कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, है ना, सख्त निर्देश देने चाहिए, है ना, किन लोगों को? कि जो लोग इलेक्ट्रिक फिटिंग करते हैं, है ना, पूरे शहर में, है ना, और उसका मेंटेनेंस करते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रिड्यूस होगी? जी हाँ, इसी से प्रॉब्लम रिड्यूस और सॉल्व होगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि भाई आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चेक करो इसको, ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा बैलेंस सॉल्यूशन, बिल्कुल बैलेंस सॉल्यूशन है ये, है ना, बैलेंस सॉल्यूशन ही है, क्योंकि प्रॉब्लम ना तो इसमें किसी का नुकसान हो रहा है, ना इसमें किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो ये एक बैलेंस सॉल्यूशन है। इसकी वजह से नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी होगी, नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फ्यूचर की, है ना, फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यानी कि तीनों सही हैं, तो यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन पहला वाला ठीक होगा, ठीक है। दूसरा, ये गवर्नमेंट शुड रीलोकेट द ऑल द मार्केट आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, यानी कि गवर्नमेंट को रीलोकेट, बाहर भेज देना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को
जो मार्केट है ना, लोकल मार्केट, उनको शहर के बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम तो वहाँ भी हो सकती है। और क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन है? ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन नहीं है। एक तो नुकसान हुआ लोकल मार्केट वालों को, अब उन्हीं को क्या करा जा रहा है? बाहर फेंका जा रहा है, तो बैलेंस सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, जो नई प्रॉब्लम होगी, हो सकती है इसकी वजह से क्या, ठीक है यार, बाहर जाएंगी तो भी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो नई प्रॉब्लम, और तब तक पता चले बहुत काफ़ी देर हो जाए। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर पे गलत है, यानी कि ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत, यानी कि ओनली ऑप्शन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट फॉलो करता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।